तक कभी भी हिंसा नहीं की। बहुत अच्छी बात है। बोले गांधी जी का मैं परम भक्त हूँ, मैंने आज तक हिंसा नहीं की है। उसने बोला ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऑफिस जाता है, अगले दिन ऑफिस आता है, महर्षि आप क्या बताया, आपने क्या नहीं किया आज तक? मैंने कभी हिंसा नहीं की है। अगले दिन वापस, महर्षि आप कुछ कल बता रहे थे, आपने क्या नहीं किया? हाँ मैंने बताया, मैंने आज तक कभी हिंसा नहीं की है। अगले दिन वापस, 3-4 दिन पहले कुछ बात हुई थी, आप कुछ बता रहे थे। मैंने बोला ना मैंने आज तक कभी हिंसा नहीं की, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हिंसा सिर्फ मारपीट वाली नहीं होती, हिंसा अपनी वाणी से भी होती है। और तभी उन्होंने बता दिया, गुरुजी आप तो हिंसा कर रहे हैं। जब भी आप दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को डांटते हैं, दूसरों को फटकारते हैं, तो वो होती है हमारी वाणी की हिंसा। और जब हम अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं, इसके साथ तो कांटा निकालो, इसको मैं फंसाऊंगा, आज तेरी बारी है, लेकिन कल मेरा मौका भी आएगा। और जब ऐसे कुछ विचार इंसान करता है, तब वो हिंसा करता है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों को आपको पूछा था, आप कोई हिंसा करते हैं क्या? आपने तो मना बोला था। लेकिन क्या इन दोनों हिंसा से भी आप छूट पाए हो? सोचो। और शायद इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलते। एक्सरसाइज करोगे, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त दिमाग में ये चलेगा, यार इसको मैं कैसे हराऊं, यार मैं इसको कैसे किसी तकलीफ में डालूं, कैसे कुछ करूं जिसकी वजह से इसका जीना हराम हो जाए। अहिंसा अगर करनी है तो पूरी करो। अपनी वाणी में कोई हिंसा नहीं, अपने सोच में कोई हिंसा नहीं, और तभी वो अहिंसा कहलाती है। नेक्स्ट प्लीज। अगला है सत्य, सच्चाई। सच्चाई के बारे में ऐसा है कि सच्चाई का रस तो आपको खुद ही चखना पड़ेगा। एक बार क्या चखोगे? चखने से याद है, वो आपको बताता हूँ। एक मंत्री, एक बड़े हम लोग कह सकते हैं एक बड़ी जगह के एक मंत्री दूसरी जगह पर गए, और वहाँ पर उनके बहुत ठाट बाट हुए, उनके बहुत स्वागत हुआ, आओ भगत हुआ, और वहाँ पे उनको एक गजब का फल खिलाया गया। वो फल उन्होंने वहाँ चखा, उन्हें इतना बढ़िया लगा कि वो बस खाते रहे, बहुत अच्छा उनको लगा। उनके साथ उन्होंने लाए भी अपने फल कि मैं जाके अपने महाराजा को दूंगा, लेकिन वो इतने अच्छे लगे कि रास्ते में वो पूरे खा गए। वो मैंगो खा रहे थे, मैंगो, आम। वो खाकर जब वापस आए तो उनके महाराजा को उन्होंने बोला कि वहाँ पे मैंने एक बहुत ही गजब का फल खाया है, एकदम मस्त चीज़ है, वो अपने पास भी होनी चाहिए। तो महाराजा बोलते हैं कि बताओ, मुझको एक्सप्लेन करो। और ये भाई साहब एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। तो बोला कि बाहर से इसका रंग ऐसा होता है, अंदर से उसमें गुठली निकलती है, वो येलो कलर का होता है, ऐसे पेड़ पर लगता है, ये सीजन में होता है, ऐसे उसको बोया जाता है, ऐसे वो बाहर निकलता है। 3 दिन तक एक्सप्लेनेशन चला, 3 दिन तक। लेकिन महाराजा को मैंगो का टेस्ट समझ में आया क्या? आएगा क्या? और इसीलिए सच्चाई का ट्रू टेस्ट करना है ना, तो सच्चे बन के दे, सिंपल है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि सत्य बोलो, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ मॉडिफाई करके बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इसको क्या बोला, उसको क्या बोला, उसको क्या बोला है। फिर वो टाइम पे वही याद आना चाहिए, दूसरा कुछ याद आएगा तो प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए सच्चाई के रास्ते पे उन्होंने बोला है कि वो भगवत गीता में कहा गया है कि चुप बैठना कुछ भी बोलने से अच्छा है। सच्चा बोलना ये कुछ दूसरा बोलने से अच्छा है। सच्चा बोलना जो धर्म के हिसाब से भी सही हो और किसी दूसरे का उसमें फायदा भी हो, वो बोलना सबसे सही बात है। और इसीलिए जब भी आप कुछ बोलना शुरू करें ना, तो अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। सबसे पहले, क्या ये बोलना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है तो बोल के क्या फायदा, मत बोलो।
दूसरा, ये बोलने के बाद में क्या सामने वाले को कोई फायदा होगा, कोई बेनिफिट होगा? अगर बेनिफिट नहीं होने वाला है तो मत बोलो। और तीसरा, क्या उसमें मैं थोड़ा भी मिर्च मसाला मिलाने वाला हूँ? क्योंकि आजकल सीधी सीधी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। जब तक उसमें मिर्च मसाला नहीं मिलाया जाए तब तक कोई चीज़ पसंद नहीं। और इसीलिए सत्य के रास्ते पे चलना, वही उन्होंने बताया। नेक्स्ट प्लीज। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। क्या यहाँ पे कोई चोर है? कोई आवाज ही नहीं है, सब लोग सो गए क्या? क्या यहाँ पे कोई चोर है? हाँ, सुन के अच्छा लगा, कोई चोर नहीं है। अच्छा, चोरी का मतलब ये होता है कि हम किसी के पास से कोई चीज ले, उनके पास से उठा ले जो उनकी है, राइट? जो उनकी है वो चीज हम लोग उठा ले तो वो गलत होगा। महर्षि पतंजलि यह भी कहते हैं कि जो चीज के हम डिजर्विंग नहीं है, अगर वो चीज हम लोग ले लें तो भी हम चोर हैं। जैसे मैं कहीं पर जॉब पर जा रहा हूँ और मुझे जॉब पे पेमेंट किया जा रहा है 8 घंटे काम करने के लिए। मैं वहाँ पे आधा दिन काम करता हूँ और आधा दिन दोस्त को बोलता हूँ यार जरा धक्का मार देना, और फिर सैलरी में पूरे का लेता हूँ। और दूसरी चीज़, ये कहानी तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी, मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, लोगों ने बोला यार इसको काट लेते हैं, जितने अंडे होंगे सब साथ में मिल जाएंगे। क्या हुआ? कितने अंडे मिले? एक भी नहीं। यही होने वाला है, एग्जैक्टली यही होने वाला है। जो चीज के हम लोग डिजर्विंग नहीं है वो चीज लेने जाएंगे, वो हमें नहीं मिलेगी। और चीज जो हम लोगों की चुराते हैं ना जानते हो। मैं आपको कह दूं, भारत ही एक ऐसी जगह है जहां पे डिस्टेंस मिनट में गिना जाता है। बाकी जगह डिस्टेंस जो है ना वो किलोमीटर, मीटर या मील में गिना जाता है। इंडिया में डिस्टेंस मिनट में गिना जाता है। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और जब आप किसी को टाइम देते हो कि मैं 6:15 बजे आ रहा हूँ, वो 6:15 बजे आपके पास में आके खड़ा रह जाता है और आप कहीं दूसरे काम में लगे हैं, कहीं कुछ दूसरा कर रहे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है ना, 20 मिनट बाद पहुंचे, 25 मिनट बाद पहुंचे, आधे घंटे बाद पहुंचे। दोस्त, ये आधा घंटा भी आपने उसका चुराया है, ये 30 मिनट आपने ही उसकी चुराई है, जो आपको नहीं चुरानी चाहिए। कुछ लोग जनरली अपने छोटे भाइयों के साथ शायद आप ये करते हो, अपने बच्चों के साथ शायद कुछ सीनियर्स करते हो। हमेशा बच्चों को एक ही सलाह, मैं बोलूँ उतना कर, अपना दिमाग मत लगा। या जब भी कुछ काम करने जाए, अरे ये तेरे से नहीं होगा, तेरे को आधा घंटा लगेगा, मैं 10 मिनट में करके करता हूँ पूरा। उसको अगर अभी नहीं करने दिया तो जिंदगी में आगे कब कर पाएगा? और क्या 25 साल की उम्र में ये सब चीजें करना सीखेगा? और फिर तब आप ही किसी और के पास लेके जाएंगे या मेरे पास लेके आएंगे और बोलेंगे इसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, ये फैसले नहीं कर सकता, इसको कुछ ट्रेनिंग दो। आपने ही चुराया है उसका वो गुण। इसके लिए कभी भी कुछ भी फैसला करना है, आपके पास आके खड़ा हो जाता है, भैया इसको कैसे करते हैं, या आप मुझे करके दीजिए। या माँ बाप के पास जाके बोल देता है, पूछता है अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर हूँ। कभी किसी का कुछ मत चुराइए, ना टाइम चुराइए, ना उसका क्रिएटिविटी चुराइए। उसको करने दीजिए। टाइम ज़्यादा लगेगा चलेगा, अब भी ज़्यादा लगेगा तो चलेगा, लेकिन आगे नहीं। बहुत माँ बाप ये सोचते हैं कि इसको मैं पैसे कैसे दे दूँ, पॉकेट मनी कैसे शुरू कर दूँ, इसको तो कुछ मालूम भी नहीं है। अरे 2-4 बार गलती करेगा तो सीखेगा ना। कब सीखेगा? 25-30 साल का हो जाएगा, फिर तब कोई फायदा नहीं होगा। नॉन स्टिक। यस, नेक्स्ट प्लीज। ब्रह्मचर्य। सब लोगों के चेहरे पे बड़ा क्वेश्चन मार्क देख रहा हूँ। डरो मत, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिंदगी भर शादी मत करना, नहीं। ब्रह्मचर्य का वो मीनिंग नहीं है
ब्रह्मचर्य जो श्री पतंजलि स्वामी महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य का मीनिंग वो है कि जब हम हमारी एनर्जी ऐसी वैसी जगह पर खर्च करते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तब हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और इसीलिए सेलिबसी को कट करके कॉन्टिनेंस ये शब्द उन्होंने यूज किया। कॉन्टिनेंस का मतलब है हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करना। काफ़ी बार हम उससे कंट्रोल नहीं करते। और ब्रह्मचर्य का सबसे पहला पार्ट क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है कोई भी चीज़ का उगम, शुरुआत। और किसी भी शुरुआत में बहुत ताकत लगती है और उस ताकत के लिए आपको एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है। ऐसी वैसी कैसी भी जगह पर खर्च करने का कोई फायदा नहीं। और इसीलिए वो एनर्जी बचा के रखिए, और जब भी ऐसा मौका आएगा तब वहां पर वो अपनी एनर्जी लगाए। इसीलिए वो कहते हैं कि जितना आप साइलेंस रखोगे, जितना चुप बैठोगे, उतनी आपकी एनर्जी बचेगी। हमारे एनर्जी निकलने के क्या क्या तरीके हैं? आंखों से एनर्जी निकलती है, मुंह से एनर्जी निकलती है, हमारे हाथ और हमारे पैर और हमारे कान, ये 5 जगह है जहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि चुप बैठेंगे तो एनर्जी बचेगी। लेकिन क्या होता है, अभी मैं आपको एक जोक सुनाने वाला हूँ, आपकी मर्जी, आपको हंसना है। 2 लेडीज एक रूम में 3 घंटे तक शांत बैठी। हाँ। इससे भी बड़ा जोक आपको बताता हूं। 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, जेल में 25 साल साथ में थे। बाहर निकलते निकलते एक दूसरे को क्या बोलते हैं? बाकी की बात है ना, अगली बार जब वापस मिलेंगे तब करेंगे। अरे 25 साल कम पड़ गए बात करने के लिए, और बाद में मिलेंगे तब करेंगे। ये भगवान, एनर्जी ऐसी जगह खर्चा करोगे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना चुप बैठोगे उतना एनर्जी कंजर्व होगा। और वैसे ही आपने देखा होगा, जब झाड़ या प्लांट जब उगता है तब वो कोई आवाज़ नहीं करता। कोई आवाज़ करता है? चुपचाप बड़ा होता है और इतना बड़ा हो जाता है। और जब भी वो गिरता है तब आवाज़ होती है। और इसीलिए जब भी आवाज़ होती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एनर्जी कंजर्व कीजिए। यही है ब्रह्मचर्य जो उन्होंने बताया। नेक्स्ट प्लीज। का मतलब